स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे पराक्रम में लिखित अधिनियम अर्थात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आई एक नई विधि व्यवस्था के बारे में, जो कि अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत में यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है तो चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए बैंक से हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां बैंक से मंगवाई जा सकती हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक पर पृष्ठांकन पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 118 ई के अनुसार वास्तविकता का अनुमान लगाता है, इसलिए ये अभियुक्त पर निर्भर है कि वह इस बात के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे। बैंक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज की प्रमाणित प्रति बिना किसी औपचारिक प्रमाण के बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1851 के तहत स्वीकार्य है। इसलिए एक उपयुक्त मामले में बैंक द्वारा बनाए गए नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। अदालत से अनुरोध है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 73 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर के साथ इसकी तुलना की जाए। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने चेक अनादर मामले में अपनी इस अभियुक्त सजा के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से अपीली अदालत के इनकार को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता अपीलीय चरण में हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता था। ये देखते हुए कि धारा 391 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता को उचित परिश्रम के बावजूद मुकदमे में ऐसे सबूत पेश करने से रोका गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने मुकदमे में अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में बैंक की ओर से गवाह से कोई सवाल नहीं किया गया। साथ ही हस्ताक्षर में कोई गड़बड़ी होने के कारण चेक वापस कर दिया गया। हमारा विचार है कि यदि अपीलकर्ता यह साबित करने का इच्छुक था कि उसके खाते से जारी किए गए चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर वास्तविक नहीं थे, तो वह अपने नमूना हस्ताक्षरों की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता था। बैंक और चेक पर हस्ताक्षर की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बचाव में संबंधित बैंक अधिकारी को कोर्ट में बुलाने का अनुरोध किया जा सकता था। अदालत ने आगे कहा, इसके अलावा परीक्षा चरण में अर्थात ट्रायल के दौरान अपीलकर्ता ने एक हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए एक आवेदन किया था। हालांकि आवेदन खारिज कर दिया गया, लेकिन इसे कभी चुनौती उच्चतम न्यायालय में नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। इस बात का शीर्षक है अजीत सिंह चेहू जी राठौर बनाम गुजरात राज्य और अन्य।